श्री चंदन लक्ष्मी चंद थे। हाँ, आप यो मेडिटेट करोगे? हाँ, ठीक है, मैट लेके आओ। आ जाओ, वहां बिछाओ। चलो, अपना अपना सामान सबके पास आ गया ना? हल्का थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, उसके बाद बैठेंगे। रब योर फुट विद योर मैट, बट मेक एवरीथिंग वेरी जेंटल। डोंट गिव योर सेल्फ एक्साइटेशन। हल्का हल्का पैर की उंगलियों को रब कर रहे हैं, ऊपर से नीचे से, एड़ियों से, सेंटर पाम से। पाम रब कर सकते हैं, एडी रब कर सकते हैं। केवल एडी रब करी, केवल पाम रब किया, फिर दोनों को जमीन पे लगा के रब किया। आउटर फुट, साइड आउटर फुट रब किया। इनर फुट, टो वाला, बिगर टो वाला इनर फुट रब किया। और बैठ गए। अपनी एक ब्रेक आप चूज कर सकते हो, या तो एक के ऊपर दो रख लो, या ऐसे उठा के रख लो फॉर टाइमिंग। इधर यू कैन कीप टू ब्रेक्स, और जस्ट फॉर टाइमिंग। अगर ऊंचा लगे, बहुत ऊंचा लगे, तो दो निकाल के सिर्फ इतनी रख ले। ओके। अब जो दो ब्रिक्स रख लिए हैं, वो अपने घुटनों के नीचे या घुटनों के आगे अपना ये रख लेना। जिसको नहीं जरूरत वो ना रखना। इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट कंफर्ट, राइट? कीप मूविंग योर फुट टोज। एक्टिवेट योर शोल्डर्स अ लिटिल, थोड़े से कंधे ऊपर, थोड़े बहुत जेंटल है। थोड़ी कोहनी खोली, थोड़ा कंधा, पर कंधा जब ऊपर जाएगा कान को दबाएगा नहीं, गर्दन को दबाएगा नहीं। कोहनी बाहर खोली, कंधा अंदर, कंधा बाहर। मलासन। कीप योर bolster on your foot. We are having space between the gode and foot. पैर और पैर और घुटनों के बीच में स्पेस है। देखना, क्या ये बॉल्सर आपके पैर की उंगलियों के ऊपर रखने से आपको कोई कंफर्टिंग फीलिंग आ रही है? नहीं आ रही? इसको दबाओ फिर। हाँ,
दबाओ फिर, दैट्स व्हाई। अगर नहीं आ रही तो दबाओ फिर, ऐसे कर लो, वॉट एवर वे। ऐसे नहीं करते, ऐसे करके कर लो। यू वांट टू क्लोज इट, नो, you are unable, then have a higher height, keep 2 bricks and keep 2 bricks, sir. Don't join your foot, keep space between your foot and knees, correct। अब मामूली सी अपनी एडी उठा लेना, अपने हाथ से अपने बॉल्सर को दबाए रखना, आपको छाती में और बैक ऑफ द हेड में एक हल्का कंफर्ट आएगा, देखना अगर आप आए तो, क्योंकि बॉल्सर आपके एंकल के स्पेस में है और आपकी टोज को जेंटल कंफर्ट दे रहा है। सर, मेकिंग सेंस? नो? गेट वन स्टूल। यस, इफ यू विल नॉट बी, हाँ, नो 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 नो, स्टूल स्टूल स्टूल। See what I have realized in नीला वाला, in all these years we have been practicing, मैं दिखा रहा हूँ, आप सब वैसे रहो। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है। ये एंकल वाली, ये जो एंकल वाली स्पेस है बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है। अब रणदीप सर के केस के अंदर में एग्जांपल हमारे पास लाइव है, इनका ये फुट मूवमेंट बहुत मिनिमल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बैठने जाते हैं ऐसे, अगर ये गोडा आगे आने के लिए यहाँ पर सिलवटें नहीं देगा तो मैं आगे इस स्पेस को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, राइट राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी स्पेस को यूज कर रहे हैं कंफर्टिंग के लिए। नाउ यू आर कंफर्टेबल, नो, सिटिंग, हाँ। अब अपना बॉल्स्टर अपने हाथ से पकड़ना है और उस स्पेस के बीच में बॉल्स्टर की गोलाई डाल देनी है, देखो, और उसको गोलाई को और प्रोमिनेंट लेने के लिए अपनी एडी उठा लेनी है। तो क्या होगा, बॉल्स्टर पूरा का पूरा उस स्पेस में चला गया। अब देखो, दिमाग, छाती, पीठ, सब जगहों में से सांस बदलनी शुरू हो जाएगी। इट्स वेरी कंफर्टिंग। हाँ, यस यस, I learned this from one of our client. She was in sheer pain and her ankles were swollen ankles. The moment I could, or she could get some peace, the swelling of the ankles started reducing. And then when I touched her feet, then I sensed that this, she was making it hard out of her pains, out of her anxiety or whatever. And gradually when she released the breath, जैसे जैसे सांस उसकी सॉफ्ट हुई, ढीली हुई, उसके एंकल्स की स्वेलिंग सॉफ्ट होनी शुरू हो गई और उसके बाद उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। तो उस दिन के बाद से मैंने इस जगह को और इम्पोर्टेंस देना शुरू करा। अब अपनी एड़ियां भी जमीन पे लगा लेना और हो सके तो अपने पैर अपने पास नजदीक ले लेना। अब वो हिस्से के साथ साथ जो काफ की हड्डी है, गोडे के नीचे वाली हड्डी है, वो भी बॉल्स्टर को दबाएगी। परफेक्ट। बॉल्स्टर अपने पास खींच के रखना ताकि गोडे के नीचे वाली हड्डी, गोडे के नीचे वाली कौन सी हड्डी, ये वाली हड्डी भी बॉल्स्टर को दबाए। जितना नॉर्मली बेंट हो पाए, बस उतना ही।
हाथों का प्रेशर बना हुआ है, 100% बना हुआ है, हाथों को लोड आ रहा है, 100% आ रहा है, लेकिन इस सब से जो अगला बेनिफिट आएगा वो नाभि के नीचे वाले हिस्सों को भी आ सकता है। देखो आ गया ना। So this body operates on a holistic pattern. इसका मतलब आपके अगर मैंने बाल एक बाल को खींचा तो आपके पैर की उंगली जो है वो भी ये बात बता देगी कि आपने मेरा बाल खींचा, इसको मत करो। इतना क्लोजली निट है। हमें वो जगहें अगर पता लग जाती हैं तो हम उन जगहों को यूज करके दूसरी जगहों पे उसके इम्पैक्ट्स को महसूस कर सकते हैं। अब अपने हाथ अपने साइड ऑफ द बॉल्स्टर्स पर रखना और अंगूठा अपनी टांग के पीछे ले जाना, उसको लॉक ले लेना, अंगूठे का लॉक टांग के पीछे और हाथ की हथेली बॉल्स्टर के ऊपर है। बॉल्स्टर के ऊपर हाथ की हथेली प्रेशर दे रही है। तीन चीजें इकट्ठी हो गई। 1 एंकल का कंफर्ट, 2 काफ का कंफर्ट, 3 अंगूठा और पहली उंगली के बीच की स्पेस, 4 अब ये स्पेस कंधा और गर्दन में एक स्पेस क्रिएट करेगा। देखो यू हैव टू कीप प्रेसिंग योर थंब, अपने हाथ के अंगूठे को अ, अ, अपनी टांग को धक्का मारना है, अपनी हाथ के अंगूठे से टांग को आगे को धक्का मारना है। फाड़ लो लो, आगे को धक्का मार। जब आगे को धक्का मारेंगे तो देखो कंधे गर्दन के पास वाला जो कंधा है वो सॉफ्ट होना शुरू होगा। अगर नहीं होगा मुझे बताना ताकि हम उस पे रहें सारे लोग। एक एग्जांपल से बता रहा हूं, देखो मेरी तरफ देखना एक बार। मानो ये मेरा हाथ मैंने ऐसे खोला, ये मेरी टांग है, मैं क्या करूंगा, ये अंगूठा इसके बीच में यहां डाला और ऐसे करता रहा, ऐसे करता रहा। करके दिखाओ जरा, अंगूठे को ऐसे करके दिखाओ ना। ये हाथ आगे को निकालना है ऐसे, हाँ हाथ आगे को निकालना है। ओके, अब यही काम हमने टांग पे कर लिया। जैसे ही ऐसा करेंगे देखो कोहनी कहां गई, गई। अगर गई तो कोहनी से क्या जुड़ा है, कंधा। कंधा गर्दन के पास जाएगा या दूर जाएगा। और अब हथेली से बॉल्स्टर को प्रेशर दे दो। उसने क्या करा था, आपके एंकल के पास में जब प्रेशर दिया था और आपके काफ के पास में जब प्रेशर दिया था तो उसने क्या करा था, नाभि के नीचे वाले हिस्से को सॉफ्ट किया था, एक। आपके बैक ऑफ द हेड को सॉफ्ट किया था, दो। तो पूरी बॉडी में एक सॉफ्ट फीलिंग आ जाएगी। वो एक चला गया। अब अगर आप हथेली नहीं दबाओगे तो वो सिर्फ वहीं तक रह जाएगा। अगर आप हथेली से बॉल्स्टर दबाओगे तो अब क्या होगा, बैक ऑफ द ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। अब अगर आपने काफ दबा दिया, काफ की हड्डी दबा दी और एंकल भी दबा लिया तो क्या होगा, नाभि के नीचे वाला हिस्सा भी सॉफ्ट, सिर वाला हिस्सा भी सॉफ्ट और गले और गर्दन के कंधे वाला हिस्सा भी सॉफ्ट। देखो ऐसा हो रहा है। देखो मैम सांस अच्छी आई, सर बात बनी, मेकिंग सेंस। हाँ ठीक है, ठीक है चलेगा। अगर बैक ऑफ द ब्रेन तक अभी सेंसिटिविटी नहीं आई तो इट्स ओके, बाकी सब चीजें समझ में आ रही ना। आइज बंद कर लो, आइज बंद करके देख लो, ऐसा कर लो। जा रहा है, नाइस। जिसको जिसको ये बात की समझ आ जाए अपने हाथ अपने घुटनों पे, बाजू में अपने घुटनों पे रख ले। सॉरी, एडी नीचे रख लो, एडी नीचे लगा लो।
पैर पूरा नीचे लगाए। अब उसका आफ्टर इफेक्ट देखो, अपनी बाजू में जब हमने घुटनों पे रख लिया, अब जो अभी तक करा उसका आफ्टर इफेक्ट है। आपकी टांग ऑलरेडी बॉल्सर को टच कर रही है, नंबर 1। आपके एंकल के पास में बॉल्सर का स्पर्श हल्का हल्का है, उसमें स्पेस है, नंबर 2। नंबर 3, नाभि के नीचे वाला हिस्सा अभी भी सॉफ्ट है, नंबर 4। गर्दन और कंधे वाला हिस्सा अभी भी सॉफ्ट है, नंबर 5। अगर आंखें बाय डिफॉल्ट बंद होना चाहें या हल्की क्लोज होना चाहें तो उसको होने देना। अब अपना मुंह और जॉ और आंखें, उनकी कोऑर्डिनेशन देखना। आंखें हल्का प्रेशर में हो और मुंह बिल्कुल भी प्रेशर में ना हो। मेरे केस में अगर मैं मुंह का लोअर लिप खोल रहा हूं तो वो ज्यादा कंफर्टिंग है। धीरे धीरे उसने अपने आप बंद हो जाना है। अब एक बार आंख खोलना और मेरी तरफ देखना। एक छोटी बात एहसास कराऊंगा, देखना सारे लोग। जब मैं बैठा हूं, मैं कौन सी बाजू को ज्यादा लोड कर रहा हूं बताओ? लेफ्ट वाली? आपकी लेफ्ट या मेरी लेफ्ट? मैं अपनी लेफ्ट को ज्यादा लोड कर रहा हूं, ओके। मेरी गर्दन किधर है, लेफ्ट या राइट? राइट है। अब मैं बाजू के प्रेशर को सेंसर की तरह यूज करूंगा और आप लोगों को मुझे बताना है कि मैं कहां जाके रुकूं। ठीक हो गया? मैं यहां हूं। अगर कोई आम तरीके से देखेगा तो मैं सीधे ही बैठा हूं, सीधे बैठा हूं ना। लेकिन अगर मैं योगा करने वाला हूं तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा भी सेंसर यूज कर लूंगा। अब वो सेंसर क्या है, मेरी बाजू का प्रेशर मेरे गोडे के ऊपर। अब मैंने जैसे उसको यूज करा, उसने बोला तू राइट साइड टिल्टेड है। टिल्टेड हूं? बताओ। हाँ हाँ, तो जिसको जिसको सेंस हो गया अच्छी बात, मैं जिसको नहीं हुआ उसके लिए ये बात डेमोन्स्ट्रेट करके दे रहा हूं कि अब जब मैं ऐसे बैठा हूं, मेरी बॉडी मेरे को कह रही है कि भाई सेंटर में जा। यहां पर मैं सेंटर हूं, और जहां मैं सेंटर होऊंगा वहां पर पीठ, कंधे ऑटोमेटिकली सीधे होने शुरू हो जाएंगे। हो गया ना चेंज? यस। डू यू गाइज ऑल एग्री विद मी? और फिर कंधा गर्दन से ऐसा हो जाएगा कि अब गर्दन के पास रुई लगी है जब आप गर्दन मूव करोगे। नहीं तो आप सोचो, आप अपनी गाड़ी रिवर्स करके बाहर निकाल रहे हो और आपने अपनी गाड़ी को साइड की दीवार के साथ चिपकाया हुआ है, घिस जाएगी ना, गर्दन भी घिसेगी। अगर एक साइड टिल्टेड है और फिर आप उसको रोटेट कर रहे हो तो घिसेगी कि नहीं? अब वही आपने 6-6 इंच की स्पेस रख ली दोनों दीवारों में और फिर गाड़ी निकाली, आराम से निकल आएगी। राइट? 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 अग्रीड? दोनों हाथ बॉल्सर के ऊपर रखना और धीरे धीरे आगे को आना। एड़ी उठा लेना, कोहनियां बेंट हैं, टांगे बॉल्सर को दबा रही हैं। अब अपनी एड़ी इतनी उठाना कि पूरा एंकल जो है वो बॉल्सर को चिपक जाए। राइट वाला टांग इतना उठाना, फिर लेफ्ट वाला इतना उठाना कि बॉल्सर एकदम एंकल के साथ चिपक जाए। देखो मैंने घुटना कितना उठाया, ऊपर उठाया, यहां था। हाँ, अभी बारी बारी करके दोनों उठा लिए। ओके, बॉल्सर एकदम उसके कर्व के साथ चिपक गया।
अब आगे आना शुरू कर दिया। अब जब आगे आ रहा हूं तो देखना ब्रिक गिर सकती है, इट्स ओके, इसको पकड़ लेना। हाँ हाँ, गुड। स्टूल गिर सकता है, इट्स ओके। अब हाँ हाँ, अब जब मौका मिले तो अपने एंकल के बीच में अपना बॉल्स्टर डाल देना। चाचा जी वो पास करना, इनको ब्रिक पास करना। बिल्कुल चिपका हुआ है। आपको नीचे जाना है, हरजो नवराज सर होंगे, हरजोत सर होंगे। पैर की उंगली जमीन पे आ गई, एंकल के पास में बॉल्स्टर आ गया, घुटना आगे आ गया। गोडे के थले जे ब्रिक रखन दी लोड़ पे रख सकते, नहीं तो सुके। हाँ वैसा ही आ गया, वैसा ही आ गया। अब आगे को नहीं रहना, अब बैठ जाना है जैसे काव में बैठते हैं। कर्ल होंगी, कर्ल होंगी, बाहर नहीं निकाल सकते, फिलहाल के लिए बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, किस पे? पैरों की उंगली पे प्रेशर है, आने दो ना कुछ सेकंड के लिए। हाँ हाँ, कुछ सेकंड के लिए, जस्ट 5-7 सेकंड, इट्स ओके, वापस आ जाएंगे। 5-7 सेकंड के लिए बैठो बस। उसके बाद में जो एंकल की मोबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। जो व्हाट वी वर टॉकिंग इन योर केस, वो एंकल मोबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। अब जो थक जाए वो पीछे अपनी ब्रेक्स फिर वापस रखो, 1 2, और वापस चढ़ के फिर बैठ जाओ। आ जाओ। फ्रंट थाई पूरा, टांग काम कर रही है, ऐसे में तो पूरी टांग काम कर रही है। हाँ चलो आ जाओ, बैठो दिया मैम, पूरी टांग काम कर रही है अपने। अपने पैर सामने रखना, पैर गोडे के नीचे है, अपना बॉल्स्टर अपने पैरों पे रख लेना और उसको साइडों से अपनी तरफ खींच लेना, क्योंकि अब की बार पैर आपके हिप से दूर जा चुके हैं। पैर गोडे के नीचे नहीं है, मतलब थोड़ा गोडे से आगे को है, और आगे और आगे। हाँ हाँ हाँ, घुटनों में गैप है। अब देखना वो स्पेस जो है वो सेंटर ब्रेन में भी महसूस हो सकती है। जो घुटनों में एक गैप है, जो पैरों में एक गैप है, वो सेंटर ब्रेन में, कान के पास वाला जो ब्रेन है, हेड है, छाती वाला जो हेड है, छाती वाला जो हिस्सा है, किसी को ना हो हल्का हल्का घुटना खोल के देखना। आंख ऐसी होगी जो आराम से बंद हो जाएगी, थ्रोट और बैक ऑफ द हेड और हेड। हम आगे नहीं झुके हुए। देखना अभी हमने जस्ट सीखा था अपनी बाजुओं को सेंसर की तरह काम करवाना। अपनी बाजुएं आपकी टांग के साइडों पे हैं, उससे सेंस ले लेना कि मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, और हल्का हल्का ही, क्योंकि सेंसर बता देगा जैसे ही आप चले जाओगे। और फिर हल्के हल्के घुटने खोलना बाजुओं को प्रेशर देने के लिए, तो इनर थाइज काम करेंगे, बेली काम करेगी, गर्दन सॉफ्ट है, बेली सॉफ्ट है, आंखें सॉफ्ट हैं। अब की बार एड़ियां जमीन पे लगा के पंजे उठा लेना। पैर जमीन पे लगाना,
आगे को झुकना, अपने हाथ साइडों से आगे की तरफ ले जाना, बॉल्सर को आगे से पकड़ लेना। अब की बार जब पकड़ा होगा बॉल्सर को बहुत ज्यादा हाथों से प्रेशर मत देना, सिर्फ रोक लगाना। डॉलों बाइसेप से थाई टच कर रहा है, साइड लेग टच कर रही है, उसे भी सेंस ले लेना। बहुत ज्यादा लेफ्ट या बहुत ज्यादा राइट मत चले जाना, हल्का मामूली सा कोई 2-3 mm। और हो सके तो सेंटर ऑफ द फुट और सेंटर ऑफ द एनल, सेंटर ऑफ द फुट और सेंटर ऑफ द एनल। नाउ सेंटर ऑफ द हेड एंड सेंटर ऑफ द एनल। अपना एनल और सेंटर ऑफ द हेड, इनको महसूस करते हुए जानना कि वो सॉफ्ट हैं। अपने हाथ अगर वो सॉफ्ट महसूस हो जाए, अपने हाथ अब बॉल्सर के ऊपर ले आना, स्लाइड बैक करते हुए हल्की हाथ की हथेली उठ जाएगी। अब हाथ की उंगलियों को सेंसर की तरह यूज करना, कौन से हाथ की उंगली ज्यादा प्रेशर दे रही है, कौन सी हाथ की हथेली ज्यादा प्रेशर दे रही है। मामूली सा राइट, मामूली सा लेफ्ट। अगर सेंटर में होंगे तो स्पाइन लंबी हो सकती है, अगर वन साइडेड होंगे तो कंफर्टिंग तो होगा लेकिन स्पाइन लंबी नहीं होगी। अब जो लोग मेरे साथ इतना यहाँ तक आ गए हैं उसको आगे लेके जाएंगे, अपने नेक के सेंटर से बैक ऑफ द हेड का राइट और बैक ऑफ द हेड का लेफ्ट। मान लो आपने अपने सर का सेंटर पार्टीशन लिया और एक चोटी लेफ्ट में बांधी, एक चोटी राइट में बांधी, और दोनों को इवैल्यूएट करना शुरू किया कि कौन सी चोटी, कौन सी साइड का दिमाग या हेड के बाल ज्यादा खींच रही है, ऐसे समझ लेना। सेंटर में चोटी ना बांध के सेंटर का पार्टीशन दे दिया, मिडी बना ली लेफ्ट की और राइट की, वहां से हमने करेले चोटी बांधी अलग अलग दोनों दोनों साइड्स पे। और सांस बैलेंस हुई, सांस छाती के पीछे वाली पीठ में भी जा पा रही है, बैलेंस हुई। अब की बार टांगे बाजुओं को टच नहीं कर रहे, कोहनियां हल्की कर सकते हैं। राइट लेफ्ट जाने की बॉडी की, माइंड की टेंडेंसी कम हो गई क्योंकि बैक ऑफ द हेड हल्का बैलेंस हो गया। फिर अपने पैर वापस लेके आना और थोड़ा समझाना क्या हुआ। लाइट हुआ, जॉ रिलैक्स हो गया, दो बात हुई। स्पाइन लंबी हो गई, इसका मतलब राइट लेफ्ट कोऑर्डिनेशन बराबर हो गई। बैक अभी सांस पीछे वाली पीठ में नहीं आई, इसका मतलब बैक ऑफ द हेड एक्टिव नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ। कैसे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, छोटा काम है, और अगर थॉट में ज्यादा होंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। तो इसको, दिमाग को, हेड को यहां से पार्टीशन दिया, ये बाल अलग कर दिए, ये बाल अलग कर दिए, ये नेक और हेड का सेंटर आ गया। यहाँ पे दो दिमाग हैं, एक ये वाला दिमाग अलग है, एक ये वाला दिमाग अलग।
अब सारे लोग अपने हाथ यहां पे ले आओ और हल्का हल्का सहलाओ। हल्का सहलाना जैसे आपने अपने आप को गुदगुदी करनी हो, और सहलाते सहलाते कोहनियाँ थाइस को लगा देना। जब आप सहला रहे हो तो आप कान को भी हल्का सहला सकते हो। कोहनी उठानी पड़े उठा लेना, सहलाना और आसान हो जाएगा। अब देख लेना, क्या मेरे हाथ का टच ऑन दी हेड बराबर है? नहीं भी बराबर होगा तो वो अपने आप बराबर होना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ महसूस करते रहना है। सेंटर से बाहर की तरफ आ रहे हो, सेंटर मेंटेन करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, सेंटर मेंटेन करते हुए साइड से अंदर की तरफ आ रहे हो। ऑल इन ऑल आप उस हिस्से को महसूस कर रहे हो। अपनी उंगलियां सेंटर ऑफ द नेक में रख के, अपने कान के ऊपर अपने हाथ की हथेली रख के, अपनी उंगलियों का स्पर्श अपने साइड ब्रेन को, जो बैक ऑफ द साइड ब्रेन है, उनको टच करवा के आप ये जानना चाह रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जिस साइड का बैक ऑफ द हेड पिचका होगा उसकी कोहनी थोड़ी बाहर खुली रह जाए। जैसे ही वहां पर सांस महसूस कर लोगे, धीरे धीरे कोहनी रिटर्न कर सकती है। सेंटर ऑफ द हेड में उंगली है और उंगलियों के नीचे दिमाग की, खोपड़ी की, नेक की हड्डी है। अब अपने हाथ अपनी चीक्स पे ले आना। अपना मुंह, सांस ढीली करना, आईब्रोज ढीले करना, आईलिड्स ढीले करना, अपनी भौहें चढ़ा के मत रखना, अपना मुंह ढीला करना, आंखें ढीली करना, छाती चढ़ा के मत रखना, नाभि चढ़ा के मत रखना। अपने थ्रोट के अंदर की सांस को भी चढ़ा के मत रखना। आपके थ्रोट के अंदर की सांस दिमाग तक चढ़ी हो सकती है, उसको भी चढ़ा के मत रखना। अब अपने हाथ अपनी आंखों पे ले जाना और आंखों से आईब्रोज के रास्ते टेम्पल्स तक आ जाना और टेम्पल्स को हल्का जेंटल मसाज देना। जेंटल रबिंग है, थोड़ा उंगली का, थोड़ा पाम का, थोड़ा उंगली का, थोड़ा पाम का। हाथों को सर के सेंटर में, फोरहेड के सेंटर में हल्का। स्किन नीचे की तरफ, आंखों की तरफ ला सकते हैं फोरहेड की। हाथ की उंगली से आंखों को सहला सकते हैं। आंखों को एक सॉफ्ट
टच, अपने हाथ अपने माथे से सेंटर ऑफ द माथे तक लेके आ सकता है। अपने हाथों से कंफर्टिंग तरीके से अपने कानों को हल्का 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 पुल कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं उसका एक एक कोना। This soft touch brings the brain out of a fight or flight mode or the state of stress and brings us into a system called parasympathetic. That means we are composed and calm. That means our heart and vagus nerve is giving a signal to the brain that everything is good. अपने हाथ को कान के अंदर के जो कर्व्स होते हैं उसके बीच में वो कर्व्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और फिर अपने हाथ हल्का एक एक उंगली से जॉ की लाइन को रब कर रहे हैं। हाथ जॉ के नीचे रखे, अंगूठा साइडों से कान के पास में से रब होता हुआ सेंटर जॉ की तरफ आ रहा है। एक दो बार राइट, एक दो बार लेफ्ट। पूरी हाथ की हथेली साइड जॉ से सेंटर जॉ की तरफ, उंगलियां दोनों हाथ नमस्ते में जुड़ेंगे। चेहरे पे मुस्कान होगा, आंखें सॉफ्ट होंगी, दिमाग लाइट है, बहुत लाइट है, पूरा शरीर लाइट है। उस सुख में, उस शांति में औरों के लिए सुख मांगेंगे, शांति मांगेंगे। माँ बाप, गुरुजन, पूर्वजों के लिए सुख मांगेंगे, शांति मांगेंगे। भाई बहन, दोस्त, व्यापारी, समाज, हर जीव, धरती के, आकाश के, जल के, वायु के, हर जीव के लिए सुख मांगेंगे, शांति मांगेंगे। वो हमारे लिए सुख मांगे, हम उनके लिए सुख मांगे। वो हमारे लिए शांति मांगे, हम उनके लिए शांति मांगे। वो हमारे सुख और शांति में भागीदार हों, उनको भी वो सुख मिल पाए जो हमें मिला, उनको भी वो शांति मिल पाए जो हमें मिली। उससे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सुख, शांति, स्नेह फैल सके। हमारे भीतर भी सुख हो, हमारे बाहर भी सुख हो। May we always remain thankful. May we always remain grateful. May we always be happy. May I be happy. May I be happy. May I be happy. Have a good day. Have a good life. साइंस के अंदर में एक बॉडी की साइंस समझोगे, देयर इज अ
हैप्पीनेस हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। जब आप स्लीप में जाना शुरू होते हो और बॉडी स्ट्रेस से बाहर आना शुरू होती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जिसमें आप अपने बिस्तर के कंफर्ट को अपने आप के साथ महसूस करते हो और ज़्यादा कंफर्ट में जाते हो। अपने पुलोवर लेते हो या कोई भी कंफर्टर लेते हो, अपने तकिए को राइट लेफ्ट करके अपने साथ एकदम टच करा करा के लेट जाते हो। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। माँ बाप, आपके पार्टनर्स आपको जेंटल टच देते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन स्किन के ज़रिए ही सेंसिटिविटी ब्रेन को देता है, और जब वो सेंसिटिविटी आती है तो आप पीसफुल होते हो। जितना पीसफुल होते हो उतना स्ट्रेस से बाहर आ पाते हो। दिस इज़ हाउ स्किन बिकम्स मोर सेंसिटाइज्ड। होनी भी चाहिए, क्योंकि ब्रेन अब लॉस्ट नहीं है, माइंड लॉस्ट नहीं है, इट इज़ मोर अवेयर। एंड अवेयर भी, अवेयरनेस विद दी हैप्पीनेस। अगर अवेयरनेस विद दी फियर होगा तो वो फ्लाइट और फाइट में जाएगा। अभी क्या है, अवेयरनेस विद दी हैप्पीनेस है। चंगी गल है, शांत हो बहुत चलता है। वो भी टाइम आएगा, अभी इतनी शांति एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे।